डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कारोबार है जो नेटवर्क यानी व्यक्तियों पर निर्भर करता है। दुनिया के सारे बिजनेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे भाई आदमियों से चलने वाला बिजनेस खत्म नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये कम होने वाली। तो डायरेक्ट सेलिंग के जब मैंने कारोबार को चुना और मैंने ये कैरियर बना लिया कि मुझे अब डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार करने में सबसे चीज मेरे को जो अपील हुई उसके बारे में मैं समझा दूं। क्योंकि अभी हिंदुस्तान में अभी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जब आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग को नाम पर लेकर कई फ्रॉड किए गए हैं। यहां पर लोग बाग समझ नहीं पाते कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मनी सर्कुलेशन क्या है, जब ये क्लियरिटी ही नहीं है। 2016 सितंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गाइडलाइन बना दी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और गाइडलाइन बनाने के बाद लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा आदमी जो मेंबर बना रहा है, जो कंपनी में नाम है, वो सही कंपनी है कि गलत कंपनी है। लेकिन तभी आप देखते हैं कि इसके अंदर क्लियरिटी जैसे जैसे आती जा रही है, वो सारी फर्जियों का नामो निशान खत्म होता जा रहा है। मेरे को जो चीज अपील की, किसी भी बिजनेस को करने से पहले उस बिजनेस के कल्चर को जान लेना जरूरी है, क्योंकि समय, परिस्थिति और स्थान के हिसाब से सारे नियम और निर्णय बदल जाते हैं। जैसे जैसे समय चेंज होगा, परिस्थिति चेंज होगी, वैसे वैसे आपके डिसीजन बदलना चालू हो जाएगी। इसके नाम में ही सब कुछ रखा है, RCM। R फॉर इंडियन रेट, R फॉर इंडियन रेट। इस बिजनेस को क्यों करना है? क्योंकि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इंडिया में काम करती है इंडियन रेट में। मल्टीलेवल मार्केटिंग में इस दुनिया में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इंडियन रेट पर काम करे। उनकी रेट ऐसी होती है जिसको समझना आम आदमी के बस की बात ही नहीं। वो क्या कहते हैं, सर हमारा ये साबुन है, ये 280 रुपए का है, ये बहुत अच्छा है, ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूले से बना है। मेरे भाई, वो किसी भी फॉर्मूले से बना है, आम आदमी के जेब के बस की बात है क्या? या पर कैपिटा इनकम ही 5000 से नीचे है तो 280 रुपए साबुन की बात कर रहा है। यह बिजनेस मैंने इसलिए चुना कि यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो हिंदुस्तान के 1 से लगाकर 100 तक हर व्यक्तियों के बीच में जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो सारे आदमियों के लिए कभी बनाओ। R फॉर इंडियन रेट, C फॉर इंडियन कल्चर। इसके सारे प्रोडक्ट कैसे आए? जो इंडियन कल्चर को सूट करते हुए। दुनिया की कुछ कंपनियां आई, उन्होंने कहा कि साहब हमारा टूथपेस्ट है 400 रुपए का, ये टूथपेस्ट 400 रुपए का है। हमने कहा इतना महंगा क्यों? वो कह सर ये अलग फॉर्मूले का है, इसके अंदर है ना, आप थोड़ी सी एक बूंद लगाओ। आपके पेस्ट में तो आपको इतना पेस्ट लगाना पड़ता है, इसमें थोड़ी सी आप बूंद लगाओ, आपका काम हो जाएगा। मेरे भाई, थोड़ी सी बूंद से काम तो हो जाएगा, लेकिन मुझे एक बात समझाओ। आपके घर पे कोई मेहमान आया और आपका वो टूथपेस्ट पड़ा है, मेहमान कितना लगाएगा? मेहमान को थोड़ी पता कितना लगाना है। तो आप क्या करो, ड्यूटी करो भाई, बेसिन पे जाके खड़े हो जाओ सुबह सुबह और मेहमान से कहना इतना मत लगाना। मेहमान को इतना गुस्सा आएगा, वो कहेगा कितने मग्गों से नहाना तू भी बता दे, पानी कितना खर्च करूं वो भी बता दे। कल्चर तो होना चाहिए ना भाई। वही कल्चर के सारे प्रोडक्ट क्या है? 10 रुपए का साबुन, 14 रुपए का नमक, वही आटा, वही मार्केट से सारी चीज लेते हैं। 1 से 100% लोगों तक पहुंचने की गारंटी है। यह बिजनेस स्प्रेड करने वाला है, हर व्यक्ति के पास आप जा सकते हैं। कोई सिलेक्टेड पीरियड नहीं है, सिलेक्टेड क्राइटेरिया नहीं। जिस व्यक्ति के लिए बिजनेस बना है, वन टू ऑल, सारे लोगों के लिए बिजनेस बना है। M फॉर इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी एक चीज में मिलती है तो वो RCM बिजनेस के अंदर है। और मेरे भाई, इसलिए मैंने इस सिस्टम का चयन किया और मैं आज आपके सामने हूं। इस बिजनेस में करना क्या है, ये एक फॉर्मूला मैं बार बार लिखता हूं और अशोक जी कई लोगों को ये बता रहे हैं। आपको फेसबुक पे देखता हूं तो आप लोगों को लिखते हैं। आप जीवन में छोटे छोटे बदलाव कीजिए, आपके बिजनेस के रिजल्ट ऑटोमेटिक आएंगे। करना क्या है? सिंपल सा बदलाव है। एक कोटेशन लिखिए और उस कोटेशन के बाद उस पर अपन रिसर्च करना चालू करते हैं, इसका क्या क्या फायदा होने वाला। उसमें मैंने ये बोला था बार बार कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है। जो दिखता है वो बिकता है,
बिकता उसका है जो, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है।